नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इन दिनों मेहमानों की आमद जारी है। जहां कुछ दिन पूर्व शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, वहीं एनिमल प्रोग्राम एक्सचेंज के तहत इस बार इंदौर के प्राणी संग्रहालय में 45 एक्सोटिक प्राणी आए हैं, जिसमें प्राणी संग्रहालय में दर्शकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद प्रभारी ने जताई है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि कुछ दिन पूर्व लॉयन और टाइगर जामनगर प्राणी संग्रहालय को दिए गए थे। उसी के एनिमल एक्शन प्रोग्राम के तहत तीसरी खेप के तहत अब तक 175 एक्सोटिक एनिमल आ चुके हैं, जो एक बड़ा कलेक्शन इंदौर में प्राणी संग्रहालय में हो गया है। जो प्रभारी ने बताया कि कुछ एनिमल पहली बार इंदौर के प्राणी संग्रहालय में दर्शकों को देखने को मिलेंगे। जामनगर प्राणी संग्रहालय में प्राणियों को भेजा गया था। निश्चित रूप से सारे एक्सोटिक एनिमल है और ऐसे प्राणी आमतौर पर प्राणी संग्रहालय में देखने को नहीं मिलते, और यहाँ पर एक साथ इतने सारे नए प्रजाति के प्राणी दर्शकों को देखने को मिलेंगे और उन्हें जानने को समझने को मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं प्राणी संग्रहालय में पशु प्रेमियों की संख्या में भी इजाफा होगा। जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे पास जो कल ही रात में एनिमल्स का एक अच्छा कलेक्शन आया जो एक्जोटिक एनिमल का है। उसमें मेनली बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल का कलेक्शन है। मैमल्स की बात की जाए तो कॉटन टॉप मंकी, जो कि बहुत कम हिंदुस्तान के जू में देखने को मिलता है, वो हमारे पास एक पेयर आया है। उसके अलावा मिरकेट का एक पेयर जो कि बहुत कम जू में है, वो भी हमारे पास कलेक्शन में आया है। उसके अलावा वाइट टफ्टेड मार्मोसेट, ब्लैक टफ्टेड मार्मोसेट का एक पेयर, राइनो इग्वाना, फिंचेस आ गई। उसके अलावा लॉरी है। फिंचेस में भी अलग अलग तरह की गोल्डन फिंचेस है, कटथ्रोट फिंचेस है, लॉन्ग टेल है। इंदौर में जहां एक और नाइट कल्चर के दौरान अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुलेआम अश्लील एडवर्टाइजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर से पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल बता दें, इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित मुकेरीपुरा के नजदीक एक बिल्डिंग में बीबीसी नामक एक कैफे संचालित किया जा रहा था। इसके संचालन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें एडवर्टाइज किया गया था कि 99 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कपल यहां आकर एकांत स्थान पर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी जताया, क्योंकि यह वीडियो इंदौर की संस्कृति और सभ्यता को खराब करने वाला बताया जा रहा था। जिसके बाद पूरे मामले में दीपेश जैन नामक व्यक्ति के खिलाफ 292 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी की इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से यह वीडियो जारी हुआ था। अब पुलिस पूरे मामले में बीबीसी कैफे संचालक की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर में दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, और एक ऐसा ही ताजा मामले में विजयनगर पुलिस द्वारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मजदूर ने दस्तावेज पर उन्हीं के परिचित द्वारा आईफोन खरीद लिया गया था। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले प्रवीण बेल्लोरे द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज की गई कि उनके अकाउंट से लगातार हजारों रुपए की किस्त कट रही है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करना शुरू की गई तो पता चला कि उन्हीं के परिचित सचिन द्वारा मोबाइल की दुकान से 90,000 रुपए की कीमत का आईफोन खरीद लिया गया और उसी की किस्त उनके अकाउंट से कट रही है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बदमाश द्वारा फरियादी के दस्तावेज घर से ले जाकर दुकान पर फाइनेंस करा लिए गए और फिर दोबारा से घर पर जाकर दस्तावेज रख दिए गए। लेकिन जब अकाउंट से किस्त कटने लगी तो इस घटना की जानकारी फरियादी को लगी और इस पूरे मामले में उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने उन्हें पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। एक फरियादी विजयनगर में परने बिल्लौरे उनकी शिकायत थाने पर प्राप्त हुई, जिसमें उनके नाम से एक लोन ले लिया गया था एक बैंक से, और उसके बाद फिर बैंक की जब किस्त कटने लगे तब उनको जानकारी मिली कि उनके नाम पे लोन लिया गया। जब पुलिस ने इसकी विवेचना की तो एक आरोपी इसमें पाया गया कि जिन्होंने किसी और व्यक्ति ने उनके नाम पे लोन लिया था और वो लोन का इस्तेमाल जो है अपने आईफोन फाइनेंस करवाने के लिए कर रहे थे। तो इसी के बेसिस पे उन पर जो अपराध 420-34 का पंजीबद्ध किया गया और ये पूरा मामला पुलिस की विवेचना में। स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर को 7वीं बार भी अव्वल बनाने के लिए
शहर में हो रहे विकास कार्यों को रफ्तार देने के उद्देश्य से आज इंदौर के जाल सभागृह में पार्षदों की कार्यशाला आयोजित हुई। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पार्षदों की कार्यशैली को लेकर आज बताया कि 3 अलग अलग सत्र के माध्यम से आने वाले दिनों में सफाई अभियान को वहां लेने वाले हैं। वहीं नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने की दृष्टि से कार्य में दक्षता के लिए पार्षदों की कार्यशैली में सुधार करने के लिए पार्षदों की कार्यशाला आज लगाई गई। काम के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, काम की गति को अन्य संसाधनों के माध्यम से कैसे रफ्तार दी जाए, वहीं स्वच्छता का विशेष अभियान के माध्यम से कई योजनाओं पर कार्य शुरू किए जाएंगे। पार्षदों की कार्यशैली का शुभारंभ इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सभापति मुन्नालाल यादव और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन पार्षद कमल बाघेला ने किया। 3 अलग अलग सत्रों के माध्यम से आने वाले दिनों में जो हम सफाई अभियान लेने वाले हैं, नगर निगम के मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से, कार्यदक्ष बनाने की दृष्टि से पार्षदों के लिए ये एक ट्रेनिंग कैंप हमने आयोजित किया है, जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग, काम को रफ्तार देने के लिए संसाधनों का उपयोग और स्वच्छता का एक विशेष अभियान जो पार्षदों के माध्यम से हम पूरे शहर में शुरू करेंगे। पार्षद की आम लोगों के साथ बात हो, उनकी समस्या सुनना और समस्या सुन के नगर निगम में किस प्रकार उसको हल करना, तो ये एक महत्वपूर्ण अंग रहता है और ये कड़ी रहती है जनता और प्रशासन के बीच में पार्षद महत्वपूर्ण करनी। और पार्षद एक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि उस क्षेत्र के सभी लोग, चाहे नगर निगम की समस्याओं पर, मैंने ये भी देखा 15 साल के अनुभव में कि विभिन्न समस्याओं को लेकर भी पार्षदों से क्षेत्र की जनता संपर्क करती है, तो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। एक इंदौर हीरानगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल ठाकुर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी निखिल खलसे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। इधर मृतक निखिल के स्वजन ने आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की है, जिसके चलते उन्होंने चौराहे पर शव ले जाकर नाराजगी भी जताई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के अवैध निर्माण की जानकारी निकालने के लिए इंदौर नगर निगम को पत्र लिखा। वहीं पुलिस ने हर्ष चौधरी, चिराग कटारिया सहित 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि निखिल खलसे हत्याकांड ने पुलिस की लापरवाही उजागर कर दी है। आरोपित खुलेआम इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करते रहे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं आरोपियों ने 2 साल पूर्व बाणगंगा थाना क्षेत्र में गौरव और अर्पित की राहुल बास्कले, सूरज ठाकुर, मोगली भूरा आदि ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड में मंगेश श्रीकांत भी षड्यंत्र का आरोपी था। इस दौरान निखिल आरोपी मंगेश की जमानत करवाने का प्रयास करता रहा। आरोपी इससे गुस्सा थे, इंटरनेट मीडिया पर रील बनाकर डालते थे, हथियारों का प्रदर्शन कर बदला लेने की धमकी देते थे। कुछ दिन पूर्व निखिल के घर में चाकू लेकर भी घुसे थे। इसकी शिकायत हीरानगर थाना क्षेत्र में की गई थी। अभी हीरानगर थाने में निखिल खलसे की हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक हर्ष, दूसरा चिराग है, इसके अलावा 2 अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इस तरीके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने आरोपी हैं इस हत्याकांड पर कुछ चीजें सामने नहीं आ सकती? अभी तक 6 लोगों की FIR हुई है, नामजद FIR है, जिसमें 4 अरेस्ट हो गए हैं, 2 की गिरफ्तारी शेष है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इंदौर से रतलाम रेलवे मंडल में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति को लेकर पिछले लंबे समय से सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय रेल मंत्री और रेल विभाग के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी से DRM लगातार संपर्क में थे और इसी का नतीजा रहा कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी ने इंदौर के रतलाम रेल मंडल में चल रहे रेल प्रोजेक्ट को लेकर निरीक्षण किया था और कार्य की गति बढ़ाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। दरअसल पिछले कुछ समय से रेलवे प्रोजेक्ट के कार्य में शीतलता बनी हुई थी, जिसको लेकर लगातार कार्य की प्रगति को लेकर
सांसद शंकर लालवानी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी इंदौर पहुंचे थे और जनरल मैनेजर डीआरएम और अन्य रेलवे अधिकारियों को समय समय पर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर दौरा करने और उसकी कार्य की प्रगति की रिपोर्ट बनाकर हर माह भेजने का निर्देश दिया था। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जो रेल प्रोजेक्ट हैं वह समय सीमा पर पूरे होने चाहिए, इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। हम देख रहे हैं कि जनरल मैनेजर एक ही हफ्ते में फिर वापस आए थे और राइट्स के जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने दौरा किया और उन्होंने निर्देश दिए कि जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं वह समय सीमा पे पूरे होने चाहिए और उसको लेके उन्होंने निर्देश दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस अवसर पर जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट जो शिथिल चल रहे थे अब बहुत तेज़ी आई है, समय सीमा में हम इसके काम पूरे करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में 5 नई ट्रेनें हमें समर स्पेशल मिली है, जो पहले एक मिली थी उसको लेके भी हमने अपनी बात ऊपर तक कही थी और एक ही सप्ताह में हमें 5 ट्रेनें मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।